निमोनिया का क्या नुकसान हो सकता है? सही समय पर अगर इलाज नहीं कराया जाए तो निमोनिया होने से किसी व्यक्ति को क्या खतरा हो सकता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, निमोनिया मतलब कि फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अभी फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन किसी एक जगह पे हो सकता है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है, पूरे एक फेफड़े में हो सकता है, या फेफड़े दोनों फेफड़े में हो सकता है, पूरी जगह, राइट। अगर इसका सही समय पे इलाज ना दिया जाए, एंटीबायोटिक ना लिया जाए, रेस्ट ना लिया जाए, ऑक्सीजन ना दिया जाए, दूसरे भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर वो ना दिए जाए, तो उससे होगा क्या कि ये जो इन्फेक्शन निमोनिया का, जो कि एल्वियोलस के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल थे, बैक्टीरिया था, ये सारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे उस एरिया में एक कैविटी बन जाएगी। वो वहाँ का पूरा जो लंग्स है वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में नेक्रोज्ड हो गया। तो मतलब वो कैविटी बन जाएगी, पूरा का पूरा एरिया ही ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लंग एब्सेस बन गया। अब लंग का एब्सेस बन जाना एक ख़तरनाक बात है, क्योंकि इससे होगा क्या कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है शरीर में, और एब्सेस बनने के बाद वो वाला जो फेफड़े का हिस्सा है वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो एक तो लंग एब्सेस बन सकता है। दूसरी समस्या क्या हो सकती है कि ये निमोनिया का अगर सही समय पर इलाज न लिया जाए तो जो फेफड़े के चारों तरफ जो कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है, उसमें पानी भर सकता है, जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो पानी भरना भी एक खतरनाक बीमारी है, तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। जो तीसरी समस्या हो सकती है कि ये जो इन्फेक्शन है निमोनिया का, वो पूरे फेफड़े में फैल जाए। मतलब कि एक हिस्से में था पहले, सपोज करो लेफ़्ट साइड में अपर लोब में था, अभी लेफ़्ट साइड को पूरा इन्वॉल्व कर लिया है, तो मतलब पूरे फेफड़े को इन्वॉल्व कर लिया है। उससे ARDS हो सकता है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसका पूरा लंग्स जो कि ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करता था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता था, अब वो नहीं कर पाएगा, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने से फिर जो आर्गन है वो सारे डैमेज होते हैं, डेथ का चांस बढ़ जाता है। तो एक तो इसका लंग्स फेलियर हो सकता है, इसके अलावा ये इन्फेक्शन में ब्लड में जा सकता है। तो इसका मतलब ब्लड में गया मतलब कि सेप्टिसीमिया हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, मतलब जो पेशेंट है उसके शरीर के अंदर टोटल काउंट बढ़ जाना, CRP का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन हो जाना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना सेप्टिसीमिया से। और यही इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में जा सकता है, जैसे कि ब्रेन में गया तो मेनिंजाइटिस हो गई, हड्डी में गया तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, या अर्थराइटिस हो गया। तो ये इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन किडनी डैमेज कराता है, उस केसेस में यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाना, सोडियम का लेवल कम हो जाना, राइट। तो ये बाद में फिर मल्टी आर्गन फेलियर कराता है, क्योंकि निमोनिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंगस हो, इन सब से होता है। और सही समय पे एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे कुछ एंटीवायरल मेडिसिन आती हैं, एंटी फंगल मेडिसिन है, अगर ये सही समय पे ना दिया जाए तो निमोनिया ये खतरनाक रूप ले सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए अगर किसी को निमोनिया है और ज़रा भी सीरियस लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और सही समय पे इलाज लेना है, क्योंकि ये सारे खतरे हैं। अगर कोई निमोनिया का इलाज नहीं करवाता है, नहीं करवाने की सोच रहा है, या तो इलाज करवाने में वो लेट हो गए,